हेलो मित्रों, मैं हूं सुमित नागरकोटी और आज मैं आपको मुकेश मिल्स में घटी कुछ डरावनी घटनाओं के बारे में सुनाने जा रहा हूं। मुकेश मिल्स मुंबई की एक प्रसिद्ध और डरावनी जगह है। यह एक पुराना टेक्सटाइल मिल था जो 1980 के दशक में बंद हो गया था। मिल के बंद होने के बाद से ही इस जगह के बारे में कई डरावने किस्से सुनने को मिलते रहे हैं। तब से यह मिल अपनी भूतिया कहानियों और रहस्यमयी गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध हो गई है। कुछ लोगों का मानना है कि मिल में कई मजदूरों की दुर्घटनाओं में मौत हो गई थी। उनकी आत्माएं अभी भी वहां घूमती है और लोगों को हॉन्ट करती है। एक किस्से के अनुसार एक मजदूर मिल की मशीनरी में फंसकर मारा गया था। उसकी आवाज़ सुनाई देती है कि वह मदद के लिए चिल्ला रहा है। रात के समय मिल के अंदर डरावनी आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे किसी की सांसें उखड़ रही हो। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे कोई रो रहा हो। मिल के अंदर घूमने पर अजीबोगरीब घोस्टली शैडोज़ दिखाई देती हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको सुनाऊंगा मिल के अंदर घटी घटनाओं का पहला किस्सा। राजेश मुंबई में फोटोग्राफर है। उसने मिल की भूतिया गतिविधियों के बारे में सुन रखा था। एक दिन वह अपने कुछ दोस्तों के साथ वहां गया। वे लोग रात के 1 बजे मिल में घुस गए। सब कुछ शांत लग रहा था। राजेश ने अपना कैमरा चालू किया और तस्वीरें खींचनी शुरू कर दी। अचानक उसने पीछे मुड़कर एक धुंधले साये को देखा। वह एक बूढ़े मजदूर की तरह दिखाई दे रहा था। राजेश ने जैसे ही उसकी तरफ कैमरा घुमाया तो वह साया गायब हो गया। उसके दोस्त डर से कांपने लगे। तभी उन्होंने मशीनों के चलने और चीखने की आवाज़ें सुनी और सब लोग घबराकर भाग खड़े हुए। और दोस्तों, ये है मिल के अंदर घटी डरावनी घटना का दूसरा किस्सा, जो कि आदित्य और उसके दोस्तों के बारे में है। आदित्य और उसके दोस्त मिल के अंदर एक पुराने कमरे में गए। वे वहाँ कुर्सियों और मेज देख रहे थे जो बहुत पुरानी और धूल से भरी हुई थी। अचानक आदित्य ने महसूस किया कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। वह घबरा कर पीछे मुड़ा, लेकिन कोई नहीं था। फिर उसने फील किया कि उसकी सांस फूल रही है, जैसे कि कोई उसका गला दबा रहा हो। सब लोग वहाँ से जल्दी से निकल गए। लौटते समय उनमें से एक ने अपने फ़ोन का फ्लैश ऑन किया तो उसे एक औरत का चेहरा दिखा जो उसकी तरफ घूर रही थी। वह इतना डर गया कि अपना फ़ोन वहीं पर गिरा बैठा और चिल्लाता हुआ वहाँ से भागा। उसके दोस्तों ने भी उस औरत का चेहरा देखा था। और दोस्तों, तीसरा किस्सा एक सिक्योरिटी गार्ड का है जो कि इस मिल में नाइट ड्यूटी किया करता था। एक सिक्योरिटी गार्ड की मिल में रात की ड्यूटी थी। रात के 2 बजे उसने अचानक एक लड़की को दौड़ते हुए देखा। वह डरी हुई लग रही थी और पीछे किसी से बचकर भाग रही थी। गार्ड ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह गायब हो गई। इस घटना से गार्ड के रोंगटे खड़े हो गए। तो दोस्तों, ऐसी कई अन्य भयावह कहानियां हैं जो मुकेश मिल्स को एक डरावनी जगह बनाती है। कुछ लोग तो यहाँ आत्माओं की आवाज़ों को भी सुनने का दावा करते हैं। यहाँ रात में अकेले जाना किसी के लिए संभव नहीं। मुंबई के कई हिस्सों में ऐसी पुरानी इमारतें हैं जिनका इतिहास रहस्य और डरावनी घटनाओं से भरा हुआ है। मुकेश मिल्स ऐसी ही जगहों में से एक है जहाँ कई लोगों ने अलौकिक घटनाएं देखी और महसूस की हैं। यहाँ आने वाला हर शख्स एक अजीब सा डरावना एहसास करता है, जैसे कोई नज़र उस पर टिकी हो। शाम होते होते यहाँ का माहौल और भी डरावना हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ की आत्माएं रात का इंतज़ार करती हैं।